दादाजी कोई अच्छी से कहानी सुनाओ ना। ठीक बेटा, सुनाता हूँ। ये एक पुरानी भूत की कहानी है जो गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली से जुड़ी है। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक आत्मा का वास है जो रात के समय अपनी उपस्थिति का एहसास कराती थी। हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां रहने वाले आखिरी मालिक की मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कहते हैं एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आने लगी और अगली सुबह मालिक का शव हवेली के एक कमरे में मिला। उसके बाद से किसी ने भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के 3 दोस्त राजू, मोहन और सुमित ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली का रहस्य जानने के लिए रात को वहां जाकर रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही वे तीनों हवेली के अंदर चले गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। मोहन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक भयानक ठंडी हवा चली और हवेली के एक कोने से सफेद कपड़ों में एक स्त्री की छाया दिखाई दी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे तीनों दोस्तों ने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे तीनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दी। जैसे ही वह छाया उनके करीब आई, हवेली की बत्तियां अचानक तेजी से जलने बुझने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि तीनों दोस्त हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। जब वे होश में आए तो उन्होंने बताया कि हवेली में कुछ असामान्य जरूर था, लेकिन उस रात के बाद वे कभी हवेली की तरफ नहीं गए। गांव में आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि रात के समय वहां कुछ रहस्यमयी जरूर होता है।